लखनऊ में दलित सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ में 5 अक्टूबर 2023 को माननीय अशोक भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष नेक डोर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बॉस्चो संस्थान लखनऊ दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, अमर कुमार आज़ाद मेरठ उपाध्यक्ष एवं 2 अप्रैल 2018 महाआंदोलन के शहीद अंकुर जाटव के भाई अश्विनी जाटव, इब्राहिम अली तथा बागपत से अंकित भाई उपस्थित हुए। ज्ञानेंद्र कुमार गौतम ने मंच पर अपनी बात रखते हुए समाज के सभी भाई बहनों को एक होकर जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर दलितों, आदिवासियों, मजदूर, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए देश में एकता, अखंडता, बंधुत्व, भाईचारा कायम करने के लिए एक साथ आना होगा एवं भारतीय संविधान तथा हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करने वालों को चुनाव के समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दी गई वोट की चोट करके जवाब देना होगा। मेरठ से लोकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। जाते हैं और लास्ट में आज एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में सारी बातें हुई हैं। हमारी समस्याओं पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उनका जो समाधान है वो बाबा साहब अंबेडकर जी हमें क्या बता कर गए थे। हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं, बाबा साहब को सब जानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। इसी बात को लेकर माननीय काशीराम साहब ने पहले सामाजिक आंदोलन किया और 85% समाज को एक करके इस देश में आपको 4 बार हुक्मरान बनाया। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो नशे में मशगूल हो गए, सामाजिक क्रांति को भूल गए। अगर वो सामाजिक क्रांति चलती रहती तो हमारे बड़े भाई अशोक भारती जी को या हम जैसे और आप सबको ये आंदोलन चलाने की जरूरत ना पड़ती। साथियों, उसके बाद दूसरी बात बताई थी कि मेरे समाज के लोगों, मैं जो बड़ी मेहनत और मुश्किलों के बाद आपको ये प्लेटफार्म यहाँ तक देकर जा रहा हूँ, आप सबकी जिम्मेदारी है मेरे बाद कि इसे लगातार आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। लेकिन हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे। आज हमारी जिम्मेदारी है कि इसे आगे ना बढ़ाएं तो यही रोक लें, क्योंकि संविधान खत्म होने की बात है जो चल रही है। संविधान कौन सा चाहते हैं? पहले संविधान क्या था? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा दिया मनोले विधान। और हमारे बाबा साहब ने क्या दिया? सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी करेंगे व्यापार, एक दूसरे की सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया संविधान में अधिकार। तो कौन सा चाहिए? बाबा साहब वाला। इसके बाद ये बता करके बात खत्म करता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मेहनत के साथ जो वोट का अधिकार आपको देकर जा रहा हूँ, ये वोट का अधिकार ही आपके जीवन को बदल सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। अब 2024 आ रहा है, सबका सीधा सीधा इशारा है। जिस सरकार को देख रहे हैं उस सरकार ने हम लोगों को जिस प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां हम रहना नहीं चाहते हैं और जिंदा भी नहीं रह पाएंगे अगर संविधान नहीं है। तो 24 में समझदारी के साथ सीधा सीधा, मैं राजनीति की बात को नहीं, लेकिन आपको वो बात कह के जा रहा हूँ कि सीधा सीधा ये कर लो, संविधान बचाना है, अपने आप को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को ये कह के जाना है कि हमने आपके लिए अधिकार बचाए थे। तो 24 के चुनाव में जो वर्तमान सरकार को चैलेंज करे उसको अपना कीमती वोट दे देना। जय भीम, जय भारत, जय भीम।